हे गाइस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बढ़िया भैया एक चीज के लिए आए हैं जो हमें खत्म करनी है। आज हम लोग सीए फाउंडेशन के अंदर भैया बच्चे कुछ ही चीजों को भी खत्म करेंगे। हमारा जो लॉगरिथम का टॉपिक है आज हम उसे खत्म करने वाले हैं। लॉगरिथम को सर आपने इंडिविजुअली क्यों लिया है? वैसे चैप्टर का नाम तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम है, फिर आप सिर्फ लॉग क्यों ले रहे हो? सिर्फ लॉग इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लॉग में मैं जितना समझता हूं बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट है, कंसर्न्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, लॉग को सेपरेट ले लेते हैं। अब क्या होगा, लॉग को जैसे मैं सेपरेट लेता हूं तब ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस की क्लास एक अलग से लेंगे एंड लॉगरिथम की क्लास अलग से होगी। ऑल्दो मैं मान रहा हूं कि सब लोगों के पास सारी की सारी लिंक्स आ गई होगी। आप लोग क्या कर सकते हो सर, मैंने पूरा का पूरा अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है। एक मिनट के लिए आपको दिखा देता हूं बेटा, ठीक है, एक सेकेंड के लिए आपको दिखा देता हूं बेटा। ये रहा आप लोगों का किंचुक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के अंदर अपन आ गए। आप जैसे ही यहां पर आओगे आप लोगों को यहां पर अपकमिंग स्ट्रीम्स दिख रही है। ऑब्वियसली बात है, पहले आपको लॉगरिथम दिख रहा है जो भी चल रहा है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को होने वाला है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का। फिर मेरा नेक्स्ट सेशन अगले मंडे को होने वाला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का। एंड देन मेरा सेशन होने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सर बाकी का क्या हुआ? सारे के सारे अनाउंसमेंट मैं करके बैठा हूं। ऑल चैप्टर्स 100% चैप्टर्स में अनाउंस करके बैठा हूं। चिंता वाली कोई बात नहीं है रे बाबा, सब होगा, बिल्कुल होगा और एकदम चीर फाड़ देंगे। चलिए सर, तो शुरू करते हैं आज लॉगरिथम का वन शॉट। सर हमने अगर पहले नहीं पढ़ा या हमें डाउट है तो क्या हमारे लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक सफिशिएंट रहेगा? करेक्ट। आप लोग अगर पूरी शिद्दत से पढ़ोगे तो बेटा ये वाला क्लास आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। ऑल्दो इट इज अ रिवीजन नॉट अ विजन, तो थोड़ा सा आपको आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको आना चाहिए, मगर स्टिल चलिए आगे बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को लेकर चलते हैं वन शॉट की तरफ। सर सबसे पहले आइए ट्रिक समझेगा। चलिए सर सबसे पहले समझते हैं ट्रिक्स। सर लॉग की ट्रिक्स के बारे में बहुत सुना है, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, क्या करें, कौन सी ट्रिक को अपेयर करें, कैसे करें? देखो ट्रिक्स बहुत सारी प्रकार की होती है, आपने बिल्कुल एकदम सही कहा, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रिक्स। लेकिन जो बहुत फेमस, बहुत कॉमन ट्रिक्स है वो दो तरह की होती है। वॉइस अगर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना बेटा? लाइक कर देंगे एक बार जल्दी से सब लोग। चलो क्लियर है? यस सर। अच्छा, दो तरह की फेमस ट्रिक्स होती है, एक होती है 13 टाइम्स वाली, एक होती है 19 टाइम्स वाली। अच्छा 13 टाइम्स वाली देखो सबसे छोटी, सबसे कम समय लेती है और भैया एकदम सिंपल सी चीज है। लेकिन 13 टाइम्स वाली जो होती है वो एकदम स्वीट एंड सुशील होती है। मतलब 19 वाली टाइम ज्यादा लेती है, 13 वाली टाइम कम लेती है। ट्रिक क्या है मेरे साथ बोलेंगे? 13 टाइम्स वाली, एक एक बच्चा चिल्लाएगा 13 टाइम्स। नहीं, मैंने ही रिया की कमेंट को अलाउ किया है, उसमें आई हेट यू होल्ड आ गया था। रिया जी रीजन बता दो बेटा, क्या हो गया, ऐसे क्यों करना है? ठीक है चलिए सर वापस से समझते हैं। पहले ट्रिक्स को समझेंगे। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी हो, क्या होता है, जैसे अगर आपको log x निकालना है, मतलब किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है, तो x 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558। वापस से बोलेंगे 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558। दिस इज द ट्रिक्स। लास्ट टाइम गाइस 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558। बहुत बढ़िया। 19 टाइम्स वाले की ट्रिक क्या होती है? 19 टाइम्स रूट मतलब वैल्यू डालेंगे, यस सर वैल्यू डालेंगे। 19 टाइम्स रूट, हाँ सर 19 टाइम्स रूट -1 इंटू 227695। ओके वापस से लास्ट टाइम सर 13 टाइम्स की ट्रिक क्या है? 13 टाइम्स की ट्रिक है 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558। इसमें क्या है? 19 टाइम्स रूट, यस 19 टाइम्स रूट -1 इंटू 227695। अब इस बात को मैं आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। आइए सर, सबसे पहले निकालेंगे log 2 की वैल्यू। चलिए log 2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 2, सर लिख दिया, 13 बार रूट दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558। क्या वैल्यू 0.3010 आ रही है क्या? हाँ सर वैल्यू 0.3010 आ रही है। वापस से करवाऊं? हाँ सर एक बार करवाओ। 2 लिखा, अब क्या करेंगे? 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558। क्या अपनी वैल्यू आ रही है? हाँ सर 0.3010 आ रही है। ठीक है, एक बार log 10 की वैल्यू भी निकालेंगे। log 10 की वैल्यू निकालेंगे। 10 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-1 × 3558। सर वैल्यू आ रही है 1.000। हाँ सर 1.000। ओके 1.000 मतलब 1 लिख दूं क्या? अरे सर 1.000 का मतलब क्या होता है बच्चों? सर 1.000 का मतलब तो 1 ही होता है ना, क्योंकि जीरो की वैल्यू कोई होती है क्या पॉइंट के बाद? अरे पॉइंट के बाद तो जीरो चाहे कम पानी ज्यादा है साहब। आइए 19 टाइम्स रूट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर आप दो मेथड क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है 19 टाइम्स रूट वाली में क्या करेंगे? लिखेंगे 2, कितनी बार रूट दबाएंगे? 19 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 × 227695। सर सेम आंसर आ रहा है 0.3010। अरे हाँ यार आंसर तो सेम आ रहा है क्या? यस सर। अगर आप 19 टाइम्स रूट से log 10 की वैल्यू निकालोगे यानी 10, तो 19 टाइम्स रूट -1 × 227695 तो भी आपका आंसर 1 ही आएगा। सर हाँ बेटा बताओ। सर आपने दो मेथड क्यों बताइए? आपकी नॉलेज के लिए। सर हमें कौन सी मेथड यूज करनी है? देखो ज्यादा एक्यूरेट आंसर देती है 19 टाइम्स वाली, लेकिन क्या ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ज्यादा समय भी ले रही है क्या? हाँ सर ज्यादा समय लेगी। एग्जाम में एक सेकंड की इंपॉर्टेंट है साहब, एक सेकंड की वैल्यू है। तो हम कौन सी मेथड को फॉलो करेंगे? सर हम जाएंगे 13 टाइम्स रूट के साथ। कौन सी मेथड के साथ जाएंगे? 13 टाइम्स रूट के साथ। लेकिन एक बात याद रखना सर, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू तक जाएं? पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यू तक जाएंगे। क्या बोला मैंने बेटा? पॉइंट के बाद 1 2 3 मतलब 0 को भी काउंट करेंगे क्या? नहीं सर। मतलब क्या हो गया बेटा? याद रखना अपन जब भी लॉग की ट्रिक अप्लाई करते हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये वाली बात क्लियर है। अच्छा एक बात बता दूं, आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स मिलने वाला है सारे के सारे लेक्चर्स के अंदर। मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी आप मेरे साथ वन शॉट देख रहे हो, जितने भी वन शॉट आप सब लोग मेरे साथ देख रहे हो, मैं इन सब के साथ आपको एक टाइम स्टैम्प्स देने वाला हूं। सर व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम स्टैम्प्स? अगर आपको बाद में सिर्फ ट्रिक्स देखनी है या कुछ भी करना है तो आप आके आराम से रिवीजन करके चले जा सकते हो। या टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो मैंने पढ़ाया उसमें कब मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, कब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ाया, कब मैंने इफेक्टिव रेट बढ़ाया, ये सब मैं आपको देने वाला हूं। मतलब भैया आपको सब मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट के अंदर। बहुत बढ़िया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर अब कुछ वैल्यू निकालें क्या? हाँ ये वो वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। मतलब याद होनी चाहिए मतलब सर रटना है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें ये सारी की सारी वैल्यूज अच्छे से आनी चाहिए। इनमें से एक भी वैल्यू आपकी छूटनी नहीं चाहिए भाई साहब। आपको सारी की सारी वैल्यूज आनी चाहिए। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। एक बार सब लोग कर लेंगे बेटा। वैल्यूज निकलवाऊं क्या साथ में? सर आप ही निकलवा दो सर। बेशर्मो तुम्हें खुद आनी चाहिए ना, बेशर्मो तुम्हें खुद आनी चाहिए ना। चलो चलो यस सर। आइए एक एक वैल्यू साथ में निकालेंगे, एक एक वैल्यू साथ में निकालेंगे। चलिए लॉग पहले निकालते हैं। log 1 क्या होता है? सर कौन सी मेथड को फाइनल यूज करना है? 13 टाइम्स रूट वाली। चलिए 1। सर कितनी बार भी रूट दबा दो 1 ही रहता है। हाँ -1 × 3558। क्या log 1 की वैल्यू 0 आ रही है क्या? हाँ सर। log 1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? log 1 की वैल्यू आ रही है 0। बोलेंगे बेटा log 1 की वैल्यू क्या आ रही है? log 1 की वैल्यू आ रही है 0। 13 टाइम्स रूट -1 × 3558। log 10 की वैल्यू क्या आ रही है? अभी तो निकाली, अभी निकाली। हाँ सर अभी तो निकाली। 13 टाइम्स रूट, क्या हो गया वॉइस में? वॉइस में क्या हो गया? सब क्लियर है ना? चलो यस सर। log 10 में क्या हो रहा है? log 10 की वैल्यू हो रही है 1। क्यों भैया? 10 लिया आपने, 13 टाइम्स रूट, अरे वैल्यू निकालो 10। 13 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3558। आपकी वैल्यू आ रही है 1। log 100 की वैल्यू क्या हो रही है? 100। अब दबाएंगे 13 बार रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3558। क्या 2.000 मतलब 2 आ रही है क्या?
सर ये नोट्स हमें कहां मिलेंगे? ये नोट्स मिलेंगे क्लास के खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल के ऊपर, कि टेलीग्राम चैनल है किंचुक इंस्टीट्यूट, लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है। सारे के सारे नोट्स आपको सिर्फ वहीं मिलते हैं। चलिए, हेलो 100 के लिए कितनी आई 2, 1000 के लिए कितनी आई 1000 में अब कितनी बार उठा पाएंगे? 13 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैं तो 19 टाइम चले गया था गलती से, कोई बात नहीं, वापस से 1000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 into 3 5 5 8, क्या 3.0014 आ रहा है क्या? हाँ, अपन 3 ले लेते हैं। सुनो 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 सुनो, जब 1 के साथ 1 0 था आंसर था 1, क्योंकि 10। जब 1 के साथ 2 0 था तो आंसर हो गया 2। जब 1 के साथ 3 0 आ गया आंसर हो गया 3। जब 1 के साथ 4 0 हो गया आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही log 1 लाख क्या हो जाएगा? log 1 लाख हो जाएगा, सुनेंगे सब लोग, log 1 लाख कितना हो जाएगा सर? log 1 लाख हो जाएगा 5। log 10 लाख 6, मतलब 1 के साथ जितने जीरो होंगे वो हो जाएगा आंसर। सर log 0 क्या होता है? देखो log 0 आज तक पता नहीं लगाया जा सका है, इसीलिए log 0 होता है अनडिफाइंड। क्या log 0 के बारे में किसी को पता है क्या? नहीं, log 0 के बारे में किसी को नहीं पता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनडिफाइंड। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, व्हाट इज log -10? व्हाट इज log -10? यस, व्हाट इज log -10? सर log -10 क्या होता है सर? भैया log -10 कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव log कैन नॉट बी सॉल्व्ड। क्या नेगेटिव लॉग को सॉल्व किया जा सकता है क्या? नहीं। क्योंकि नेगेटिव रूट को सॉल्व किया जा सकता है क्या? नहीं। तो नेगेटिव लॉग कैन नॉट बी सॉल्व। बट रुको 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 रुको, मैं बट लिख रहा हूं, बाकी आगे लिखूंगा बट के आगे बाद में लिखूंगा। चलिए सर, ओके सर। अच्छा, व्हाट इज log 0.1? व्हाट इज log 0.1? व्हाट इज log 0.1? सर क्या करेंगे? सेम, अरे कोई भी वैल्यू रे दोस्तों, उनके भाई और उनकी बहनों, सब मोह माया है। एक बार याद कर लो, बाकी सब मोह माया। 0.1 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 into 3 5 5 8। सर आंसर तो -0.99999 आ रहा है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके आंसर हो रहा है -1। log 0.01 कितना आ रहा है सर? 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 into 3 5 5 8। सर आंसर आ रहा है -1.99999, मतलब -2 आ रहा है। ओके 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 ओके, कूल 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 कूल। मतलब जब log 0.1 हो रहा है तो आंसर -1 है। log 0. मतलब अगर सुनना 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 सुनना, नेगेटिव log कैन नॉट बी सॉल्व, बट वैल्यू ऑफ log कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव log कभी सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन log की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओनली when it is less than 1, मतलब जब भी log 1 से छोटा होता है। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड रुक जाओ। जब भी log 1 से छोटा होता है तब हमेशा नेगेटिव होता है क्या? हाँ, मैं बताऊं क्यों। क्योंकि क्या आप बार बार रूट दबा रहे हो? हाँ। अगर 1 से छोटा है तो उसका रूट भी 1 से छोटा होगा। हाँ। जब आप -1 करोगे वो नेगेटिव हो जाएगा, तो चूंकि वो नेगेटिव हो जाएगा इसलिए वो नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए। log 0.1 कितना था? -1। log 0.01 कितना था? -2। इस हिसाब से log 0.001 कितना हो जाएगा? -3। log 0.001 कितना हो जाएगा? -4। ओके 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 ओके, कूल 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 कूल। 1 के साथ 0 था तो 1, लेकिन पॉइंट के साथ 1 था तो -1। 1 के साथ 2 0 हो गए तो 2, लेकिन 0.01 हो गया तो -2। 1,000,000 3, 0.001 -3, 1 अगर 4 बार 0 तो 4, और 4 बार 0 पॉइंट में 1 के साथ है तो -4। अच्छा, इज इट क्लियर क्या? बोलो बेटा, इज इट क्लियर क्या? यस सर। सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे ऑन किंचुक इंस्टीट्यूट ओनली। ओके 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 ओके। अच्छा, एक और बात, अब मैं उस पर क्विज चालू करूंगा हमारे वन शॉट के हिसाब से।
मतलब आज हमारा वन शॉट लॉगरिदम का हुआ है, तो अब आने वाले 2-3 दिन वन शॉट के ऊपर पोल आएंगे, मतलब लॉगरिदम के ऊपर पोल आएंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वन शॉट, लॉगरिदम, फिर स्टैटिस्टिक्स थ्योरी, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ू क्या? यस सर। तो भैया फॉर क्विज ऑल्सो यू हैव टू सब्सक्राइब दैट, फ्री होता है वैसे तो। चलो, इज इट डन गाइस? क्या तुम्हें स्प्राइट की तरह क्लियर है? यस सर, स्प्राइट की तरह क्लियर है। ये वैल्यूज याद होगी क्या? हाँ, log 0 अनडिफाइंड, log 1 0, log 10 1, log 100 2, log 1000 3, log 1000 log 10,000 4। क्या नेगेटिव लॉग निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। log 0.1 माइनस 1, log 0.01 माइनस 2, log 0.003 माइनस 3, log 0.001 माइनस 4। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये पढ़ने से काम होगा क्या? नहीं रे बाबा, बेसिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना ही पड़ेगा सर, पढ़ना ही पड़ेगा। लाइक बिना किए तो नहीं होगा पाएगा बेटा। जल्दी से 100 लाइक कंप्लीट कर दो, जल्दी से 100 लाइक कंप्लीट कर दो। बेसिक्स ऑफ लॉग, बहुत सारे बेसिक्स हैं, इसमें से एक बेसिक मैंने अभी मिस किया है, वो एग्जाम टाइम मैं एकदम क्वेश्चंस के अंदर करवाऊंगा। ठीक है सर, आइए। लॉग ए बेस बी कितना होता है? सर लॉग ए बेस बी होता है लॉग ए बाय लॉग बी। मतलब इसे लिखते ही ऐसे, लॉग ए बेस बी, मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया लॉग ए बाय लॉग बी। बोलो हाँ या ना? नहीं। चलिए, log 2 बेस 3 क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा, बोलो, log 2 बाय log 3। ओके 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 सर, एक काम करो ना, log से log काट दो, 2 बाय 3 आ गया 0.6666। रुक बेटा, ऐसे मैं ताली बजा रहा हूं तो अपने गाल के विषय बजा, टाट टाट टाट। बेशर्मो, डायरेक्ट log से log ऐसे तो ना कटता, तुम्हारा राज तो ना चल रहा है। चलो, log 8 बेस 5 कितना हो जाएगा? log 8 बाय log 5। ठीक है, log 8 बाय log 5। इज दैट डन? क्या? यस सर। मतलब जब भी बेस दे के रखा है तो हम उसे एकदम सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या रे दादा? हाँ सर, हम उसे एकदम सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या log a बेस b को 1 बाय log a बाय log b भी लिख सकते हैं क्या? सर कैसे? आओ प्रूफ करता हूं। देखो, log a बेस b देके रखा है, हाँ। क्या इसे log a बाय log b लिख सकता हूं? हाँ। या इस पूरे को उल्टा करके मैं 1 बाय log b बाय log a लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। अब ये हो जाएगा मेरा 1 बाय log b बेस a। इन शॉर्ट, क्या ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है क्या? बोलो हाँ या ना? इन शॉर्ट, क्या ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। मतलब क्वेश्चन है सेम, आंसर है 2 2 2 2 2 2। कान के नीचे तुम्हारे 2 2 2 2 2 2। चलिए, सो log 5 बाय 6 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, log 5 बाय log 6? हाँ सर, ऐसे भी लिख सकता हूं। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय log 6 बाय बेस 5। उल्टा उल्टा उल्टा। इसे लिख सकता हूं log 8 बाय log 9 को क्या, log 8 बेस 9 को क्या लिख सकता हूं सर? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ सर। इसे लिखोगे log 8 बाय log 9, या फिर इसे लिखोगे 1 बाय log 9 log 9 बेस 8। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या यूज कर रहे हैं बेटा? इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं हम लोग। सर ये तो बहुत आसान बात है सर, ये तो बहुत आसान बात है सर। मैं तो कह रहा हूं ये आसान बात है, तुम ही नहीं मान रहे। इज इट डन? हाँ सर। मतलब एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसी का अलग रूप है। ये तो हमेशा हमें चलो, डन सर डन सर डन सर डन सर डन सर डन सर। ओके, log 0 बेस a क्या होता है? सर log 0 बेस a क्या होता है? सर log 0 बेस a होता है 0। प्रूफ करो सर, प्रूफ करो सर। आओ, log 0 बेस 10 क्या होता है? सर इसको लिख सकते हो log 0 बाय log 10। अरे यार, मैंने गलत लिख दिया। अरे रुको रुको रुको, ये 1 है, हाँ ये 0 नहीं है, ये log 1 बेस a है। अरे रुको यार, रुको, नहीं नहीं, रुको रुको, ये एक्चुअली में है log 1 बेस a और ये है log a बेस 1। मेरे से गलत लिखा गया है, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, log 1 बेस a कितना होता है? ये होता है 0। सर ऐसा क्यों?
log 1 बेस 10 देके रखा होता अगर, तो log 1 बेस 10, log 1 के लिए क्या होता है 0, log 10 क्या होता है 1, तो 0/1 कितना होता है सर? 0/1 इज 0। मतलब जब भी 1 न्यूमरेटर में है, ध्यान से सुनना, जब भी 1 न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और जब भी 0 न्यूमरेटर में जब भी 0 न्यूमरेटर में आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 0। और अगर 0 डिनोमिनेटर में तो क्या, डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा log 10, मतलब ये हो जाएगा 1/0। 1 डिवाइड बाय 0 होता है अनडिफाइंड, क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर 0 न्यूमरेटर में है तो आंसर होता है 0, लेकिन अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो आंसर होता है अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, एरर, कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी हो। समझ में आया क्या? यस सर, एकदम समझ में आया। इसकी करेक्ट पीडीएफ करके मैं ग्रुप में डालूंगा, ये वाली पीडीएफ नहीं डालूंगा, ये मैं सही करवा दूंगा, मैं पहले मैं खुद सही कर दूंगा एंड देन आई विल मेक इट करेक्ट एंड विल शेयर इट ऑन। बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना फाइनल वैल्यू लिख दी, क्योंकि फाइनल आंसर तो 0 आता है, तो मैंने फाइनल आंसर को ही वहां पे लिख दिया। अब इतनी गलती होती रहती है, कोई बात नहीं। चलिए इन शॉर्ट समझते हैं। अगर 0, सुनना ध्यान से, अगर 1 log 1 ऊपर आ रहा है, अगर log 1 ऊपर आ रहा है तो होगा 0, मतलब फाइनल आंसर भी होगा 0, नीचे चाहे कुछ भी हो। और अगर log 1 यानी 0 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आंसर होगा अनडिफाइंड, एरर या फिर इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर भाई? अच्छा, अनडिफाइंड और इनफाइनाइट भी अलग होते हैं, ये मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है, अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि अनडिफाइंड मतलब जिसे आज तक डिफाइन नहीं किया, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। समझ लो, तुम्हारा 5वां बच्चा कौन सा होगा, ये अनडिफाइंड है, लेकिन तुम उस कन्या से कितना प्यार करते हो जो तुम्हें भाव भी नहीं देती, ये इनफाइनाइट है। समझ रहे हो क्या? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड इनफाइनाइट, है ना? तुम्हारे 5वें बच्चे के बारे में तुम्हें नहीं पता तो वो अनडिफाइंड है, लेकिन वो लड़की जो तुम्हें घास भी नहीं दे रही उसके पीछे तुम भाग रहे हो। जैसे मान लो एक लड़का है भरत और एक लड़की है सेजल, तो भरत सेजल से कितना प्यार करता है, ये अनडिफाइंड है। ओह सॉरी, ये इनफाइनाइट है, सॉरी भरत, सॉरी, ये इनफाइनाइट है। लेकिन इनका 5वां बच्चा अनडिफाइंड, किसी को पता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं आज तक। समझ रहे क्या? हाँ सर। इज इट सिंपल ब्रो? यस सर। अच्छा, log a बेस b इंटू log b बेस a 1 होता है। सर कैसे बेटा? कैसे? मैं log a बाय log b लिख सकता हूं, इंटू log b बाय log a लिख सकता हूं। हाँ सर, तो log b से log b गया, log a से log b गया, क्या आंसर 1 आया क्या? ओके 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 ओके, कूल 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 कूल। यानी ये भी हो जाएगा log 2 बाय log 3, log 3 बाय log 2, log 3 से log 3 गया, log 2 से log 2 गया, आंसर आया 1। ये भी हो जाएगा log 5 से log 5, log 8 से log 8, आंसर आया 1। अरे अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करके काट सकते हैं तो सीधा सीधा आंसर आता है क्या? करेक्ट। इज इट डन क्या बेटा? बोलो भाइयों, भाइयों और उनकी बहनों, क्या क्लियर हुआ? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से log a बेस a भी 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि इसे क्या log a बाय log a लिख सकते हैं क्या? देखो यहां पे log से log a से a नहीं कट रहा, log a से log a कट रहा है। यहां पर कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है सर आपने काम किया, log से log काट दिया, a से a काट दिया। ऐसे थोड़ा ना लॉगरिथम होता है। ये तो फिर तो कैसी उलझी नजर तुमसे लगती नहीं, कांच से रेशमी दो हटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई। ऐसे थोड़ा ना होता है बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं नहीं, कोई बात नहीं भरत, सॉरी बेटा, तेरे 5वें बच्चे से भी मैं माफी मांगता हूं। ठीक है पीयूष? चलो क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं log 2 बाय log 2, 2 से 2 है, log 2 से log 2 कटा 1 आया, ये हो जाएगा log 5 बाय log 5। तो log 5 से log 5 काटा पीटी करते फिरो तुम तो अपने यारों में, हे 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 हे। काटा पीटी कुछ नहीं, सच बात जो बयां की। चलो इज इट डन क्या? बोलो डन। गाने की तो ऐसी की तैसी करना हमारा अधिकार है। चलो, बेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 10, मतलब जब भी किसी लॉग में बेस नहीं देके रखा हो,
जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मतलब क्या हो गया, बेस को हमेशा 10 मानेंगे। जैसे कि अगर सिर्फ log 5 देकर रखा है, समझना, सिर्फ log 5 देकर रखा है, तो कैसे मैं log 5 बेस 10 मान लूं? सर मान लो, क्यों? क्योंकि समझना, इसे log 5 बाय log 10 लिख सकता हूं। हाँ, log 10 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1, तो log 5 बाय 1, आंसर log 5 आया। अरे मतलब भैया कुछ नहीं है तो तुम्हें मान लेता हूं ना। मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो हर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे ही बेस 10 का कोई नहीं है इसलिए सबका बेस 10 है। समझ रहे हो क्या बात को समझ रहे हो क्या? यस सर। अगर log 8 देकर रखा है तो क्या इसे मैं log 8 बाय log 10 मान लूं? हाँ मान लो। log 10 कितना होता है? 1, फाइनल आंसर। अरे तो कहानी log 8 से शुरू होकर log 8 पे तो हुई भाई। कोई डाउट? सर कसम से आप इंडिया के नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन बनते अगर टीचर ना होते। देख रहे हो कितना दिल बड़ा है मेरा, इतना बड़ा प्रोफेशन छोड़ दिया मैंने। क्या है देखो, ऐसा है कि सब अपन कर लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे यार। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी चाहत नहीं है जिंदगी में, चाहत बहुत है लेकिन उसने कभी अपनाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। मेरे को पता नहीं कि वन शॉट, जब मैं वन शॉट ले रहा हूं तो मेरी पुरानी फीलिंग आ रही है। चलो बस, चलो नेक्स्ट आओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a। वापस से बोलेंगे रे चढ़ो, log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a। लास्ट टाइम log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a। करण पूछ रहा log 10 इज इक्वल टू 1। बेटा शुरू में तो सॉल्व करवाया, प्रूफ करवाया, पहले मैंने ट्रिक बताई ताकि एक एक कैलकुलेशन तुम्हें log 1 log 10 इन सब की वैल्यू पता हो, उसलिए मैंने ये बात करवाया। चलिए सर अब बताओ, log 2 की पावर 3 देख लिखा है, क्या इसे 3 log 2 दे दूं क्या? हाँ सर, log 2 टू द पावर 3 देख लिखा है तो क्या हो जाएगा 3 log 2। यस करेक्ट। अब देखना, सुनो कितना क्या करके रखा है, सुनो मेरे पास, सुनो सुनना। हमें किसकी पावर क्या लेना है ये डिपेंड करता है बेस के ऊपर, ठीक है। जैसे log 25 बेस 5, अब मैं क्या करूंगा, इसे लिख सकता हूं log 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर बेस 5। बात तो सही है सर। अब हो जाएगा log a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a बेस 5। क्या log 5 से log 5 कट के आंसर आएगा 2। ओके 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 ओके, कूल। लेकिन सर 25 का तो सिर्फ यही हो सकता था, इसीलिए मैंने एक और फॉर्मूला लिया है, log 16 बेस 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, लेकिन नहीं लिखूंगा। क्यों? बेस में 2 है ना। लॉगरिथम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस, हाँ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेस। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 4 बेस 2। लिख तो 4 टू द पावर 2 सकता था। अरे भैया मैं log 4 टू द पावर 2 लिख सकता था, लेकिन मेरे बेस को कुछ नहीं हो रहा ना उससे, तो मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया। हाँ ये हो जाएगा 4 log 2 बेस 2, आंसर आएगा 4। मतलब काटा पीटी होगी, किसके अनुसार होगी? उसके अनुसार होगी। समझ में आया क्या बेटा? इज दैट क्लियर गाइस? मतलब हम कितना काटेंगे, कितना पीटेंगे, क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे बेस के ऊपर। मतलब अगर 81 देके रखा है तो 9 का स्क्वायर लेंगे या 3 टू द पावर 4 लेंगे, हमें नहीं पता। आर यू गेटिंग गाइस? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं चाहता तो उसको 4 का स्क्वायर ले लेता, फिर हो जाता 2 log 4 बेस 2, लेकिन उससे क्या होता? वही होता जो तुम्हारे जीने से हो रहा है, कुछ नहीं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलेंगे मेरे साथ, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b। वापस से log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b। मतलब जब बोला जाए log a प्लस log b, मतलब log a b कर देंगे, लेकिन कंडीशन बेस हमेशा सेम होना चाहिए। रामू काका बेस अगर सेम नहीं होगा तो मैं उसको नहीं लूंगा, ये सीधी सी बात है रे बाबा। अब बेस सेम, सर मान लो बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला नहीं लगेगा, इतनी सी बात है ढोंडू। तुम चिल क्यों नहीं होते हो ढोंडू?
बोलो हाँ या ना। मतलब log a plus log b will become log ab and base has to be same at every time। मतलब अगर बेस सेम नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। राम का क्या मतलब log 5 log 6 क्या हो जाएगा, log 11 थप्पड़ मारूंगा बेटा, ये हो जाएगा log 30। उसकी यादों से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा ध्यान जाएगा ना बेटा। सर अगर यहां पर भी बेस 3 है, यहां पर भी बेस 3 है, तो यहां पर भी बेस 3 हो जाएगा। बेस तुम हो तो हम है तो तुम हो, बाढ़ में जाओ। बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर क्या? तो log 9 प्लस log 20 होता तो क्या होता, 9 इंटू 20 मतलब log 180। लेकिन सर इनका तो कोई बेस ही नहीं है, इनका तो कोई माए बाप ही नहीं है। तुम गधे हो, जिसका कोई नहीं होता उसका tan होता है। तो लिखना है तो लिख दो रे, लेकिन लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डोंट डू, जस्ट चिल। बोलो यार समझ में आया क्या? यस सर। log 7 प्लस log 5 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 दैट इज log 35। बेस देके रखा है 5, यहां पर भी 5 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, वापस से बोल रहा हूं, अगर बेस सेम नहीं होगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। उस केस में अपने को नॉर्मल ट्रिक्स के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो डोंट डू, समझ में आया क्या? दिमाग में आया क्या? मैं तेरे बाद में आया क्या? चलो 100 लाइक नहीं हो अभी तक, हाँ 100 लाइक नहीं हो अभी तक, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 log a, अच्छा जैसे वो तो क्या log a b इक्वल टू log a प्लस b। अब यहां पे अगर हमें देख रखा है log a by b तो हम क्या करेंगे सर, अगर देख रखा है log a by b तो क्या हो जाएगा log a माइनस log b। log a by b क्या हो जाएगा, log a by b हो जाएगा log a माइनस log b। ध्यान से सुनना, वैसे ही बेस यहां पर भी सेम होना चाहिए। अगर देख रखा है log 5 by 25 तो करेंगे log 5 माइनस log 25। अब यहां पर मान लो बेस 3 देके रखा है, यहां भी कंटिन्यू हो जाएगा। log 36 by 82 देके रखा है तो ये हो जाएगा log 36 माइनस log 82। अब कुछ नहीं देके रखा है, मान लो बेस, अरे यार 3 नहीं मानता हूं ना तो बोलोगे सबका 3 हो गया। मान लो बेस 4 हो गया, जो एक का बेस है वो सब में कंटिन्यू हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या बेटा? अगर तुमने ध्यान दिया तो सारे के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए, फॉर्मूले बेसिक्स ट्रिक्स सब खत्म हो गए। तो क्या डोंट डू, हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे क्या? आर वी गुड टू गो टू द क्वेश्चंस गाइस? विल कीप दिस सेशन शॉर्ट एंड स्वीट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 15 मार्क का चैप्टर था बेटा, ये 15 मार्क का नहीं है कि मैं 3 घंटे लगा दूं इसके ऊपर। आर वी गुड टू गो? डोंट डू, यू टेल मी डोंट डू। 100 लाइक्स करो डोंट डू। चलो डोंट डू, हम चिल होने चलते डोंट डू। आइए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम, मजे की बात, यहां पर भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन इंक्लूडेड, आईसीआई मॉड्यूल इंक्लूडेड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूडेड। बोलो हाँ है ना सर। लेकिन आप बता रहे थे ना कि आपकी एक वेबसाइट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस है। आओ मैं तुमको दिखा रहा हूं सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस तुम्हें कहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मैं तुमको बता रहा हूं। देखो मैं एक सेकंड के लिए डाल रहा हूं। देखो तुम्हें कहां आना है, तुम्हें आना है kitest.in पे। किस पे आना है बेटा? kitest.in, KITEST.in, kitest.in पे आना है। हाँ डायरेक्ट नीचे आना है। जब नीचे आते हो तो वहां पे ऑप्शन है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पे क्लिक किया। हाँ कैटेगरी है सीए, सब कैटेगरी है फाउंडेशन, क्योंकि हमारा प्लान है ना कि हम इसको इंटर फाउंडेशन हर जगह, जब कुछ प्लान करते तो बड़ा करते हैं। सब्जेक्ट है बिजनेस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग पेपर 3। तुम्हें और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो बता देना, लगवा देंगे। तुम्हें जो चैप्टर चाहिए उस चैप्टर को सर्च कर लो। सर एग्जांपल के लिए हमें चाहिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज। और इसमें एक्सरसाइज इतनी है नहीं यार, रुको दूसरा लेते हैं। ठीक है वापस से लेते हैं फाउंडेशन पेपर 3, मैं पीएनसी लेता हूं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज डी के क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम है। डायरेक्ट सर्च करो, ये आ गया तुम्हारे सामने क्वेश्चन। अब तुम्हारे सामने आया क्वेश्चन, मजे की बात ये रहा सॉल्यूशन भी तुम यहीं पे देख सकते हो। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई खुद का सॉल्यूशन डालना है, यहां पे डाल करके
फोटो भी अपलोड कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर। तो मैं यहां पर आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बट आपको सारे मिल जाएंगे। प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मत, नहीं बताऊंगा। मैं तो तुम्हारे लिए बता रहा था कि तुम्हें कहां से मिलेंगे सारे क्वेश्चंस, मैं तो तुम्हारे लिए बता रहा था बेटा। चलो, मेरे को क्या लोड है, मैंने 6 महीने से डाल के रखा है वहां पे, हम तो एसीओ के लिए डाल के बैठे उसको। यस, चलो शुरू करें क्वेश्चंस गाइस। आर वी गुड टू गो फॉर द क्वेश्चन गाइस? But just for an updation, that was not a promotion, that was information, because that question has been uploaded from last 6 months. I think more than that. गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि उसमें लास्ट एडिटिंग कब हुई है। 6-8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अभी क्यों प्रमोशन किया? ताकि तुम्हें एग्जाम समय आ रहा हो, तुम्हें पता होना चाहिए। चलिए आगे चलो। सबसे पहला क्वेश्चन, log 1 base 2 क्या होता है? डोंट डू सर, log 1 base 2 होता है 0, क्योंकि अभी तो मैंने बोला log 1 बाय log 2 हो जाएगा क्या? हाँ, log 1 क्या होता है? ये होता है 0 बाय एनीथिंग इज 0। अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर आता है 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 तो आंसर आता है, ये मिक्स है, अभी मिक्स चलेंगे। चलिए पहले प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर पास डेसिमल क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉड्यूल करेंगे। log 6 plus log 8 is expressed as, log 6 plus log 8 is expressed as, sir log 6 plus log 8, log a plus log b is log ab, मतलब log 48। बोलो कोई डाउट है क्या इसके अंदर? सर बेसिक से क्वेश्चन करेंगे ताकि मजा आना चाहिए। लैग हुआ क्या? इज इट लैगिंग क्या? चलो, ये चैप्टर ज्यादा मार्क का नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। चलो, द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है, log base 2 log 625 base 5, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करेंगे। चलिए सर मुझे एक बात बताओ, ये तो हो जाएगा log base 2, हाँ, ये हो जाएगा log base 5, हाँ। क्या इसे मैं log 5 to the power 4 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, log 5 to the power 4 लिख सकते हो। तो log 5 से log 5 कैंसल, बचेगा log 4 base 2। अब इसे क्या लिख सकता हूं? सर log 4 base 2 को आप लिख सकते हो log 2 to the power 2 base 2, तो log 2 से log 2 कैंसल, बचा 2। समझ में आया क्या बेटा? बोलो बेटा, समझ में आया क्या? Isn't it a very simple question? What you have to do is you have to just solve it in the way it has been given to you, बेटा जी। बोलेंगे चलो, किसकी वजह से बेटा? दीप भाई, किसकी वजह से? Is it very simple? Correct. Yes, सिंपल है क्या? हाँ सर, एकदम सिंपल है। चलो, log 144 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 5 to the power 4 हो रहा है बेटा। चलो चलो आ गया आंसर, बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी बोलेंगे बेटा जी। चलो बस बस, इसीलिए पता है क्या, मैं जब पहले लेता था ना, मैं पहले इसको ना ऐसे करता था। रुको, मैं 5 मिनट के लिए करता हूं, आई विल चेंज इट अगेन फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू शो इट हियर। मैं पता है पहले उसको ऐसे कर देता था, मेंबर्स ओनली। अब ज्यादा लोग मैसेज ही नहीं कर पाते थे। क्या ये हो रहा है आंसर? हाँ, 2 मिनट में वापस से चेंज कर रहा हूं, 2 मिनट वापस से चेंज कर रहा हूं। ये हो जाएगा log 2 to the power 4, क्योंकि ये उधर जा जाएगा, प्लस log 3 to the power 2। अब कितना हो जाएगा? log 2 to the power 4 मतलब 16, प्लस ये हो जाएगा log 9। तो क्या ये हो जाएगा? log 16 into 9 मतलब log 144। अभी इनवर्स कैलकुलेशन करनी थी क्या? हाँ, जब मैं पहले क्लासेस लेता था ना, तब मैं ऐसे मोड में चलाता था ताकि कोई भी डिस्टरबेंस वाला आदमी कर ही नहीं पाए।
मैं वापस से चाहता हूं दैट वी शुड शिफ्ट इन द लाइक मेंबर्स फंक्शन। उससे क्या होता है, सब लोग एकदम सिंसियरली रिस्पॉन्स करते हैं, और लैग होता है तो बच्चे बता देते हैं, अदरवाइज सब बढ़िया चलता है। चलो, इज इट डन? मैं फिर से कुछ दिनों बाद मेंबर्स वाला ऑप्शन चालू कर दूंगा। चलो सॉल्व करेंगे बेटा। अब पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस चालू हो गए। वी हैड स्टार्टेड द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अगर 10-12 लोग भी होते ना मेंबरशिप में तो मैं शिफ्ट कर देता। रीजन बताता हूं कि मान लो कभी लैग होता है, कभी कोई एरर आता है, कभी कोई गलती होती है तो वो आइडेंटिफाई नहीं होती है। नहीं, सब्सक्राइबर मोड ऑन करूंगा, वो 30 मिनट पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर अगली क्लास में न्यूसेंस आ सकता है। कंसिस्टेंटली हटाने के लिए मेंबर्स ही ऑप्शन होता है बस। चलो सॉल्व करो एक बार जल्दी से। चलो आइए देखेंगे क्या हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा log बेस 2, इसे 2 to the power 4 लिख दूं? हाँ लिख दो। तुम्हारे लिए बेसिस से लिखता हूं log 2, ये हो जाएगा 4। अच्छा 3 बार है क्या? ओहो, चलो ये हो गया log बेस 2, ये भी हो गया log बेस 2, ये हो गया 4, ये हो गया log 2 बेस 2 जो एक्चुअली में कट गया। हाँ सर कट गया टेक्निकली तो। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log बेस 2, ये हो जाएगा log 2 to the power 2 बेस 2, log 2 आ गया जाएगा। ये हो जाएगा log 2 बेस 2, क्या कट के फाइनल आंसर 1 हो जाएगा क्या? क्योंकि log 2 से log 2 वापस से कट गया। क्या फाइनल आंसर 1 आ रहा है क्या? हाँ सर। इजंट इट वेरी सिंपल? चलो इज इट डन? अभी तक 100 लाइक्स नहीं हुए, याद रखना तुम लोग, है ना। चलो इज इट डन? हाँ। अब ये भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ऐसे में क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं? ताकि तुम्हें पता पड़े कि तुम्हें वैल्यूज कैसे निकालनी है, ताकि तुम्हें पता पड़े तुम्हें वैल्यूज कैसे निकालनी है। चलो अंशिमन बेटा एकदम सिंपल है। 16 देके रखा है, 16 को रखा 2 to the power 4, फिर 4 आगे आया। जैसे ही 4 आगे आया, 4 को रखा 2 to the power 2, फिर 2 आगे आ गया, तो log 2 से बेस 2 कट के आंसर 1 आ गया। आंसर 1 आ गया एक तरीके से। चलो वही तो बात है। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे log 512 बेस की जगह मैं इसे लिख रहा हूं log 2√2 होल अपॉन में log 324 बेस log 3√2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेरे साथ आओ। क्या करेंगे? 512 देकर गए, हाँ 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3 5 5 8, ये हो रहा है 2.710। ठीक है सर। log 2√2, 2√2 कैसे सॉल्व करते हैं? 2 रूट इंटू 2। ठीक है, तो log 2√2 हो रहा है 2.828 समथिंग। यस सर। अब जैसे वैल्यू लिखिए, अब 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3 5 5 8, ये हो रहा है 0.4516। मैंने गलती से लिख दिया बट कोई बात नहीं। 324 कैसे सॉल्व करेंगे? 324 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3 5 5 8, ये हो जाएगा 2.5116। ठीक है। अब 3√2 कैसे सॉल्व करेंगे? 2 रूट इंटू 3, जो देख रखा है उसको कैलकुलेटर लिखो। 2 रूट इंटू 3, ये आ रहा है 3√2 हो रहा है 4.242। ठीक है। अब 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3 5 5 8, ये आ रहा है 0.6277। अब इनको डिवाइड करते हैं। 2.710 डिवाइड बाय 0.4516, ये आ रहा है 6, और 2.5116 डिवाइड बाय 0.6277, ये आ रहा है 4। तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? क्या मैं इसे 3/2 लिख सकता हूं क्या? वी गॉट द आंसर। क्या हमने एक एक की वैल्यू निकाली क्या? हाँ। क्या ये पॉसिबल है
एकदम पॉसिबल है, आपके सामने सॉल्व किया, आप सेकंड्स, अभी तो मेरे को तुमको दिखाना था, नहीं दिखाना होता तो स्पीड बढ़ जाती। बोलो यार, नहीं दिखाना होता तो मेरी स्पीड और तेज होती। इट इज एन अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट। सर एक और बार समझा दूं एक बार पूरा? हाँ सर, देखो अपन ने क्या किया, 512 13 बार रूट -1 इंटू 3558 वैल्यू आ गई 2√2, तो 2 रूट इंटू 2 किया 13.2 -1 इंटू 2276 इंटू 3558 आ गया 0.4 ऐसा वैल्यू आ गई। 324 13 बार रूट -1 इंटू 3558 ये वैल्यू आ गई। 3√2 तो 2 रूट इंटू 3 अपन ने ऐसे वैल्यू निकाल दी एंड आर आंसर इज 6/4 विच इज 3/2। डन। चलिए आ जाओ, इसकी वैल्यू बताइए क्या? आप देख लो, मैंने ये वैल्यू आपको अभी याद करवाई है। खुशी बेटा मैं मैसेज सबका देख रहा हूं बट यू है, मतलब अभी क्या हो रहा है एक्चुअली स्पीड में रहना ना मुझे थोड़ा सा, इसलिए प्रॉब्लम है। चलिए log 10,000 बाय log 0.01, log 10,000 के लिए होती है 1 के साथ 4 वैल्यू मतलब 4 एंड log 0.01 यानी -2। तो क्या फाइनल आंसर -2 आया क्या? क्या ये तुम्हें वैल्यूज मैं करवाता हूं क्या याद? सर ये वाली वैल्यूज तो आप याद करवाते हो, इफ यू रिमेंबर ये वाली वैल्यूज तो मैं याद करवाता हूं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, सिंपल है। बोलो बेटा कोई डाउट? चलो दृष्टि ट्रिक से कर सकते हैं, मैं एक्सेप्टेड हूं, लेकिन नहीं, मतलब देखो अब यहां पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में सब बोल रहे हैं सर हम इसको बेसिक से भी तो कर सकते हैं वैल्यूज निकाल के। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वो मेथड इजी लगती है तो आप उस पर ध्यान दो। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास 90% बच्चा नॉन मैथ्स का। अब जब 90% बच्चा नॉन मैथ्स का तो उसको बेसिक्स ऑफ मैथ्स से डर लगता है, इसीलिए मैं पहले ही शॉर्टकट बताता हूं। समझ रहे हो क्या मतलब? क्या हुआ, मैं पहले ही बेसिक से करवाता हूं। जब मैं पहले बेसिक से करवाता हूं तो इजी हो गया। ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, करेक्ट। ये जो पर्पल कलर के सब जब मैंने तुमको बोला, मैंने बोला था कि सब पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन चालू गए, तो भैया अरे भाई संगू कैसे नहीं पहचानेंगे संगू, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा वैल्यू नहीं आया, सुनो मेरी बात, मेरे साथ करो जब तक बच्चे करेंगे। 2 रूट इंटू 2, ठीक। अब दबाओ 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558 क्या वैल्यू 0.4516 आया क्या? चेक कर लो बेटा। चलो बस बता दिया। चलो अब इसको ऑप्शन मेथड से करेंगे क्या? हाँ देखो इसको करने की भी एक मेथड है। क्या ये हो जाएगा log 3 to the power 1/2 अपॉन में log a, मतलब हो जाएगा 1/2 log 3 by log a इज इक्वल टू 1/6। अब आपको बताना है ऐसी क्या वैल्यू यहां पर रखूं जो मेरा आंसर 6 आ जाए। ऐसा क्या करूं कि तू कमली हो जाए, पगली हो जाए, पागल हो जाए। मेरे हिसाब से मैं कहता हूं इसे मुझे रखना चाहिए 1/2 log 3, इसे रखना चाहिए log 27। क्यों? क्योंकि 1/2 ये हो जाएगा log 3 बाय log 3 to the power 3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 विच इज 1/6। मतलब मैंने क्या किया, मैंने रखा क्या बेटा, मैंने रखा 27। जैसे ही मैंने 27 रखा मेरी पावर आ गई 3 to the power 3, और जैसे ही 3 to the 3 आई मेरा 3 आगे हो गया 3 to the power 3, और 3 आगे आ गया 1/2 से, और मेरा आंसर 6 आ गया। समझ में आया क्या? अब इजी क्वेश्चन था क्या? ऑप्शन मेथड के साथ हो सकता था क्या? हाँ सर, लेकिन बेटा ये है इजी, तुम चाहे कुछ भी बोलो, ये है बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल था। अरे क्या नहीं आ रहा है, चलो बताओ, 1 मिनट में रुक गया। 1457, तो तुम्हारा कैलकुलेटर की प्रॉब्लम है ना बेटा जी। 1 मिनट रुकेंगे, मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। बताओ भाई कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है, बताओ। 1 मिनट रुकूंगा, बताओ भाई कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है, बताओ। करण और कौन कौन थे साथ में लड़ने वाले? खुशी, बताओ। तुम बता दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तुम बता दो पहले बेटा, बताओ। आयुष बोल रहा है खुशी की सुन लो। तेरी जिंदगी में खुशी है बेटा?
बता कि टेस्ट। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता रोशनी जी। देखो अब कोई भी नहीं आ रहा हो तो फिर से तो शुरू नहीं कर सकते। इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं एक एक की वैल्यू सॉल्व करवा देता हूं। आओ मेरे साथ करो स्टेप बाय स्टेप। 5 1 2 दबाते हैं 13 बार रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बार रूट दबाने के बाद वैल्यू आ रही है 1.00076 समथिंग 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 -1 इंटू 3558। आपकी वैल्यू आ रही है 2.7097 समथिंग समथिंग। ठीक है, अब आते हैं 2 रूट 2 वाली वैल्यू। मैं सिर्फ दो बताऊंगा क्या करना है। 2 रूट इंटू 2 वैल्यू आ रही है 2.8242। ठीक है, करके दिखा दिया। चलो अब क्या करना है, अब दबाना है 13 बार रूट। वैल्यू आ रही है अभी 2.8242711247 13 बार रूट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वैल्यू आ रही है 1.0001269 ऐसी समथिंग। चेक कर ली? हाँ, नहीं आ रही तो आपके कैलकुलेटर की प्रॉब्लम है। मैंने आपको दोनों वैल्यू बताई। 2 रूट 2 पे क्या वैल्यू आ रही है मैंने आपको बताई। 13 बार रूट दबाने पे वैल्यू क्या आ रही है मैंने आपको बताई। -1 इंटू 3558। वैल्यू आ रही है 0.451606555064। ये दो वैल्यू मैच होनी चाहिए। इन केस अगर आपकी वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो बेटा यहां पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप समझो वहां पर फिर आपके कैलकुलेटर की प्रॉब्लम है। नहीं बेटा मैं नहीं बोल पाऊंगा यार। तुम लोग, मैंने पहले ही बोला था तुम लोगों को, भाई तुम लोग डिसाइड कर लो तुमको किसकी देखनी है। कैन नॉट आस्क यार, हर बार नहीं अच्छा लगता है यार। चलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ log 9 प्लस log 5 कितना हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में थोड़े इजी इजी क्वेश्चन भी डाले मैंने और ये भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। log 9 प्लस log 5 कितना आया। क्या ये log 45 आया क्या? भाई लास्ट टाइम नकुल सर की क्लास में नहीं गए थे तो ऑलरेडी बच्चे उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दी थी। मतलब मैं नहीं भी बोलता तो भी कैंसिल करने वाले थे। वही ऑप्शन है बेटा। चलो ये हो गया log 45। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अब आपको x को अजम्पशन करना है। ये भी पास सिमिलर क्वेश्चन है। log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 प्लस log x बेस 64 प्लस log x बेस 256। आंसर आना चाहिए 25 डिवाइड बाय 6। बताओ कौन से कैलकुलेशन से आंसर आएगा। चलो सॉल्व करो एक बार जल्दी से। चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से। डू इट फास्ट गाइस। मैं रुका हूं सबके लिए बिकॉज ये वाला क्वेश्चन सबको आना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सारे के सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि मैं डिफिकल्ट करवा रहा हूं। चलो अब आ रहा हूं सर 2 की पावर में लेंगे। मैं 16 को आंसर लेके आगे बढ़ रहा हूं। ये हो जाएगा log 16 को लिख रहा हूं 2 टू द पावर 4। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस log 2 टू द पावर 4 बाय 16 को लिख रहा हूं log 2 टू द पावर 4 प्लस log 16 को लिख रहा हूं 2 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 6 प्लस 16 को लिख रहा हूं 2 टू द पावर 4। ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 8। समझ में आया क्या? हाँ। अब log 2 से log 2 हर जगह कट जाएगा, हर जगह कट जाएगा। ये आएगा 4/2 प्लस 1/1 प्लस 4/6 प्लस, मतलब एक्चुअली 4/4 है तो मैं लिख देता हूँ, प्लस 4/8। अब उठाओ कैलकुलेटर, कर लो 1 सेकेंड में सॉल्व। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू m प्लस 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू m प्लस 4 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू m प्लस 4 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू m प्लस MRC। ये आ रहा है 4.166666 जो कि 25 डिवाइड बाय 6 के बराबर है।
यू कैन चेक इट आउट। समझ में आया क्या सब लोगों को? समझ में आया क्या सब लोगों को? यस सर। तो भैया कुछ करना है क्या इस पूरे क्वेश्चन में? नहीं सर। मान लो आपका 16 का अजम्पशन गलत होता तो देखो, अगर मेरा 16 का अजम्पशन गलत भी होता तो मैंने जो ये वाली वैल्यूज, अरे यार इसको ऐसे लेना पड़ेगा, मैंने जो ये वाली वैल्यूज लिए ना, ये मेरी गलत नहीं होती, मेरा ये आंसर वही होता। क्यों? क्योंकि ये तो नीचे देके रखा हुआ है ना, मेरा ऊपर की वैल्यूज बदलती, मैं बदल देता, तो मेरा इतना लॉस नहीं होता। मतलब मैंने क्या किया, मैंने 16 को बेस ले लिया। जैसे ही मैंने 16 को आंसर लिया, 16 क्या होता है 2 to the power 4, ठीक है, क्या हो गया 2 to the power 4। अब जैसे ही 2 to the power 4 लिया भैया, log 2 से log 2 कटा, 4/2 बचा, 4/4 बचा, 4/6 बचा, 4/8 बचा। अगर मान लो मेरा log 16 का assumption सही नहीं होता, लेट सपोज मेरा 64 का assumption सही होता, उस केस में मैं क्या करता, कुछ नहीं, इस पूरे को log 2 to the power 6 रख के सॉल्व कर देता। मतलब शॉर्टकट आपको खुद से बनाना है। अब मैं चाहता हूं, देखो अब एग्जाम का समय आ चुका है, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन मेथडोलॉजी ना। तुम कब तक सिर्फ और सिर्फ दूसरे की मेथड पे चल सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? आप बात को समझ रहे हो क्या? क्या आप सिर्फ किसी और की मेथड पे चल सकते हो क्या? सर नहीं चल सकते। अब आपको खुद की मेथड भी आनी चाहिए बेटा, समझ रहे बेटा? यस सर। एक बार देख लो सब लोग, इज इट डन बेटा? यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस खत्म, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया? देखो सिंपल सी बात है, हम अजम्पशन लेके, अभी देखो एकदम सिंपल तरह समझो, हम अजम्पशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अजम्पशन क्या माना? मैंने अजम्पशन माना कि मेरा 16 आंसर है, 16 की जगह 2 लिख दिया। हाँ, अब बेटा log a to the power n हो जाएगा n, log a to the power हो जाएगा n, तो 4/2, 4/4, 4/6, 4/8, मतलब बेस को सेम बनाकर सॉल्व कर रहा हूं। अगर ध्यान से सुनोगे तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बेस को सेम बनाकर सॉल्व कर रहा हूं। बेस को क्या मान रहा हूं सर? बेस को मान रहा हूं 2। जैसे ही मैंने पूरे के पूरे बेस को सेम मान लिया, मेरे लिए वो चीज बहुत ईजी हो गई। समझ में आया क्या सब लोगों को? जैसे ही मैंने बेस सेम मान लिया, मेरे लिए वो सारी की सारी चीजें इजी हो गई। समझ में आया बेटा? चलो बेटा, मुझे और प्रैक्टिस करवानी है और बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस की, इसलिए मैंने पीवाईक्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिए। नेक्स्ट, और भी तो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। log 8 to the power 1/8 बेस log 8, क्या करेंगे बेटा? सर क्या ये हो जाएगा log 8 to the power 1/2 बाय log 8। log 8 से log 8 कैंसल, आंसर है 1/2। अरे भैया log a to the power n वाली समझ क्या? सिंपल था क्या? इसलिए मैं ये क्वेश्चंस ले आया जिससे आपका बेस और अच्छा डेवलप होगा। चलो, log a by b प्लस log b by a इज इक्वल टू log a प्लस b। बताओ क्या होगा आंसर? अरे तुम लोग क्या कुछ भी करते रहते हो। मैं बोल रहा हूं 5-7 लोगों के पास अगर वो आ जाए ना मेंबरशिप, तो मैं सिर्फ मेंबर्स पे शिफ्ट कर दूं चैट, आराम से शांति से। चलो, क्या log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लगी क्या यहाँ पे? हाँ सर। सॉल्व करके देखो एक बार। बहुत कंफ्यूजन है यार। चलो आओ, ये हो जाएगा log a इंटू बी, ठीक है, क्योंकि log a प्लस log b इज log a b। अच्छा, log से log गया, मजे की बात क्या है, log से log गया। हाँ सर, log से log गया। दूसरी बात ये है कि यहां पर a से a गया, b से b गया, बचा 1। 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी a प्लस b है, 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b। समझ में आया क्या? इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इस क्वेश्चन में कुछ करना था क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ log a b वाला फॉर्मूला लगाना था। जैसे तुम लोग log a b वाला फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर हो जाएगा। बेटा माइक यहां है,
मैं यहां हूं। चलो समझ में आया क्या? हाँ, तो log a बाय बी प्लस log b बाय ए क्या हो रहा है, इज इक्वल टू log a प्लस बी हो रहा है। अब अपन ने उसको यूज कर लिया फॉर्मूले को। वेरी सिंपल, यस सर वेरी सिंपल। सिर्फ फॉर्मूला लगाया log a b का। 28 क्वेश्चंस मोर टू बी डन, 28 क्वेश्चंस मोर टू बी डन। तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी जल्दी होंगे, वरना टाइम लगेगा। चलो इज इट डन? सॉरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। चलो यहां पर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी? log a बाई बी क्या हो जाएगा? log a बाई बी हो जाएगा log a माइनस log b। सिर्फ इतना बताओ log 1 क्या होता है? log 1 होता है 0, तो माइनस क्या log 70 को, सुनो मेरे पास log 70 है और log 7 देके रखा है। log 70 log 7 देके रखा है, क्या उसे मैं log 7 इंटू 10 लिख सकता हूं? हाँ, ये हो जाएगा log 7 प्लस log 10। अच्छा, log 7 कितना होता है? a। log 10 कितना होता है? 1। आ गया मेरा आंसर माइनस a प्लस 1। ये आंसर मैच हो गया। अच्छा, इसे सिर्फ देख सकता हूं माइनस 1 प्लस a। अब इतना तो लिख सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगानी थी क्या? भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा 3-4 लोगों से, इफ यू कैन हैव दैट सिस्टम। अगर तुम लोग मेंबर बन जाओ ना तो भाई मैं सही में बंद कर दूंगा यार चैट्स। विल हैव ओनली दैट। चलो, इज दैट डन गाइस? यस सर। तो क्या सिंपल था, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट अपन ने लगा एक प्रॉपर्टी। मैं एक बात कहूं, मैंने पता है वन शॉट पहले क्यों अनाउंस करा हुआ है? वन शॉट पहले इसलिए अनाउंस करके रखा हुआ है ताकि तुम पढ़ लो। अगला वन शॉट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और आज अनाउंस करके बैठा हूं। उसके आगे मेजर सेल आज मैंने एक्चुअली में सारे के सारे वन शॉट अनाउंस करके रखे हैं। क्यों? तुम पढ़ के आओ, लेकिन तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो। This is not good. This is not right. This is not correct. Trust me, it will be a big issue. क्योंकि तुम लोग वन शॉट का उतना यूज ही नहीं कर पाओगे। पहले पढ़ना पड़ता है, ठीक है? चलिए, log उसको क्या लिख सकता हूं? log 1 माइनस log 70। log 70 लिख सकता हूं 7 इंटू 10, ये हो जाएगा log 7 प्लस log 10। एंड log 7 कितना था? a लिख दिया, log 10 था 1 एंड आई सॉल्व इट। चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। इसके बाद आई विल हैव वन डाउट सेशंस ओवर ऑल द। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? इसके बाद मैं चालू कर दूंगा क्विजेस ऑन टेलीग्राम। टाइम लगेगा, टाइम ठीक है, क्विज चालू कर देंगे। चलो सर, इसको ऐसा लिख सकता हूं log 3 बाय log 60 प्लस log 4 बाय log 60 प्लस log 5 बाय log 60। प्रॉपर्टी याद है क्या? हाँ, मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? log 3 इंटू 4 इंटू 5, सो दैट विल बिकम log 60 बेस 60 या log 60 एंड योर आंसर विल बी 1। क्या कुछ करना था क्या इसके अंदर? अंशिका जी, करना तो पड़ेगा ना बेटा, यू डोंट हैव ऑप्शन। क्योंकि 39 पे फेल होने से अच्छा है, 38 पे फेल होने से अच्छा है 1-2 मार्क के चैप्टर्स को बैकअप में रख के चलो। और इसीलिए मैंने इस चैप्टर को अलग से लिया। तुम लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने अलग से लिया। लॉगरिथम को मैंने अलग लिया। मैं चाहता तो रेशियो प्रोपोर्शन लॉग एक सेशन के 3 घंटे में खत्म कर सकता था। मैंने बोला नहीं, 1.5 घंटे का 2 लूंगा, लेकिन 2 लूंगा। चलो, log 0.1 2 3 4 माइनस 4 1 1। क्या आंसर -4 आया क्या? सिंपल। इज इट सिंपल? इज इट सिंपल? क्या करेक्ट? बहुत इजी था क्या? बहुत इजी था क्या सर? ये तो टाइम पास बकवास आथू छी 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 था। वैल्यूज हमने पहले ही पढ़ के रखी हुई है। नेक्स्ट, मैं सब में तो 60 देके रखा था, बेस कॉमन हो गया। सब में log 60 log 60 log 60 देके रखा था, बेस कॉमन हो गया बेटा। क्या करना है इस क्वेश्चन में? सुनो, log बेस 10 5 log, क्या 10 का स्क्वायर बेस 10 ले लूं क्या?
हाँ सर ले लो, कोई दिक्कत हो ना। ये हो जाएगा log बेस 10 5 इंटू 2। क्यों? log 10 से log 10 कट गया ना यार। ठीक है, ये हो जाएगा log 10 बेस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज 1। इज इट सिंपल? मेरे सॉल्व करते करते बहुत सारे लोगों के लिए अंशिका आंसर भी भेज रही है, फिर भी बोल रही है मेरे को इरिटेशन हो रहा है। बेटा जिंदगी में चाहती क्या हो आप? नहीं नहीं, कुछ तो ऐसा है जो आप चाहते हो और आपको पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो। कुछ तो ऐसा है। यस। सो क्या हो गया? सिर्फ 100 को 10 का स्क्वायर लिखना था, देन स्क्वायर आगे आना था एंड एंटायर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। बोलो हाँ या ना? अरे वो पोल में मजा नहीं आएगा, पोल में मजा नहीं आएगा, उसमें मजा ही नहीं है। चलो सॉल्व इट। ऑप्शन से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन से मैं भी सोच रहा हूं एक दिन रात को 12 बजे से ही चालू करूं सेशन। चलो, हमें log 12 चाहिए। 12 कब आता है? 12 आता है 2 to the power 2 इंटू 3 से, यानी 4 इंटू 3 12 होता है क्या? हाँ करेक्ट। तो क्या मैं इसे यूज करूंगा क्या? करेक्ट। लेकिन मुझे 5 चाहिए। 5 इज 10 डिवाइड बाय 2। तो क्या मेरा फाइनल आंसर ये होगा क्या? क्यों? आइए मैं तुमको बताता हूं कैसे। 2 log 2 प्लस log 3, 1 क्या होता है? 1 होता है log 10 माइनस log 2। ठीक है, यस सर, ये तो सिंपल बात थी। अब 2 log 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log 4 प्लस log 3 अपॉन में log 10 बाय 2। ये हो जाएगा log 12 बाय या बेस 5। खत्म। ओरली क्वेश्चंस हो रहे हैं, ओरली क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस में कुछ करना ही नहीं है। भैया 12 कैसे बनता है? 2 to the power 3। 5 कैसे बनता है? 10 डिवाइड बाय 2 5। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बेटा, ऐसे सॉल्व हो रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नहीं नहीं, मैं शाम को रखूंगा, डोंट वरी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। मतलब करना है क्या कुछ? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पता है क्या, 5-7 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ो, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 सेकंड ऑप्शंस में दो, उसके बाद आगे बढ़ो। कौन सा 10th क्वेश्चन है करण भाई? मेरे को ये नहीं पता बेटा अभी तक। आप कौन सा 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अपन चलते पीछे चलते हैं 2-3 मिनट बाद, ठीक है? ऑप्शन से करना है क्या? a प्लस बी 2 इंटू 3 बन रहा है? नहीं, 4 बन तो रहा है। अच्छा, ऑप्शन तो 2 ही बन सकते हैं, या तो ये बन सकता था या ये बन सकता था। फिर हमने देखा 1 प्लस 2 यानी 10 इंटू 2 20 हो रहा है, अपने को 10 डिवाइड बाय 2 करना था। पहले नॉर्मल दिमाग लगाना है, फिर आगे बढ़ना है। समझ में आया क्या? यस सर। तो आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बहुत इजी है बेटा, ये बहुत इजी है बेटा, एकदम छी वाला क्वेश्चन है, एकदम छी वाला क्वेश्चन है, एकदम छी वाला क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं, आदित्य सर रोशनी को उठवा लेंगे। रोशनी तुम क्या कर रही हो? मेरी क्लास छोड़ के जतिन सर की क्लास में बैठी हो, क्या तुम्हें रिश्वत मिली है रोशनी? चलिए, ये वाला इजी है क्या क्वेश्चन? हाँ, log 125 इंटू 8 बेस 10 log a प्लस बी। ये हो गया log 1000 बेस 10 log 1000 कितना होता है? 3/1 मतलब 3। आंसर भी आ गया। क्या पता प्रीति, छोड़ो, कोई नाम बदल के आया, वो तो अलग ही लग रहा है। वो कोई आते हैं ना कुछ लोग न्यूसेंस फैलाने के लिए, वो वही रहे। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। तुम्हारे x की वैल्यू पता लगानी है। सिर्फ एक हिंट दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ एक हिंट। क्या रूट देके रखा हुआ है क्या? हाँ, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिसको 5 से प्लस करने पे भी वो रूट पे सॉल्व हो सके और इंडिविजुअली भी रूट पे सॉल्व हो सके। बस, मतलब उसको 5 से प्लस करो तो भी रूट वैल्यू आ जाए और डायरेक्ट भी रूट के लिए आ जाए। बस, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको।
समझ रहे हो क्या? ट्राई करके देख लो एक बार। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, सांस से रेशमी डोर। चलो वेरी गुड। क्या ये लॉग बेस 7 हो रहा है? हाँ। लॉग बेस 5 हो रहा है? हाँ। रूट 4 प्लस 5 प्लस रूट 4 हो रहा है क्या? हाँ। तो लॉग बेस 7 लॉग बेस 5 ये हो रहा है 9 का रूट प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? लॉग बेस 7 लॉग बेस 5, ये हो जाएगा 3 प्लस 2, तो हो जाएगा लॉग बेस 7 लॉग 5 बेस 5। लॉग 5 बेस 5 हो गया 1, ये आ गया लॉग 1 बेस 7। आंसर आ गया 0। अब समझ में मैंने लॉग 1 को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दी थी जब मैं बता रहा था? क्योंकि आंसर का बदलाव हो सकता है। क्वेश्चन को सुधार दो। देखो वो भूखा है, नंगा नहीं है, ठीक है? तो भूखा है, उसे देखो, उसे प्यार दो कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए। क्वेश्चन को 2-5 सेकंड दो तो सही, तुम्हारी आदत होती है तुम देते ही नहीं हो, वहां है सारी प्रॉब्लम। सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया आपने? क्या ये वाली एक प्रॉपर्टी होती है क्या? मैंने जानबूझ के वाली प्रॉपर्टी करवाना है, ये वाली क्योंकि हुई नहीं अभी तक। चलो ऐसे क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, मैं ही बता रहा हूं क्या होता है। देखो ऐसे को हमें log 50 बोला है, इसको बाहर में जाना दो, कुछ भी लेकर रखा है। ये हो जाएगा log 5 to the पावर। अरे यार सुनो 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 सुनो, क्या assumption करना है सर? सर ये हो जाएगा log 4 to the power 50, करेक्ट? हाँ, इसे करेंगे 50 log 4। मैं बता रहा हूं इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है? एकदम ध्यान से समझना। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, इसे क्या 2 to the power 2 लिख दूं? हाँ लिख दो, दे के रखा है तो वैल्यू कर देते हैं। ये हो जाएगा 50 इंटू 2। log 2 की वैल्यू क्या है? log 2 की वैल्यू है 0.30103। तो सुनना, 50 इंटू 2 होता है 100, 100 इंटू 0.3010 होता है 30.1, करेक्ट? हाँ सर, ये होता है 30.1। ऐसे केस में अपन हमेशा +1 कर देते हैं, हमारा आंसर आएगा 31। मतलब दो बातें ध्यान रखो, हमारा इस केस में आंसर आ रहा है 30.1, बट हम उसे कंसीडर करेंगे 30। सुनना ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं वापस से। जब हमें किसी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइट करनी होती है, पूरा वापस से समझा रहा हूं, इसीलिए तो वन शॉट में लिया है, तब समझाना है तभी तो लिया है बेटा वन शॉट के अंदर। सिर्फ 4/50 देकर रखा है, हाँ, उसको अपन ने क्या किया सर? सिर्फ 4/50 देकर रखा है, उससे हम लोगों ने log 4/log 50 मान लिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, log 4/log 50 मान लिया, ठीक है। 50 आ गया वो गया 50 log 4 हो गया, ठीक है। 4 को लिख दिया log 2/2, ठीक है। 2 आ गया तो 50 इंटू 2 हो गया, ठीक है। इंटू 0.300 हो गया, हाँ। आ रहा है 30.1। पहले हम छोटा नंबर ले लेंगे, मतलब होल नंबर ले लेंगे, ये हो जाएगा 30। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में +1 करते हैं सर, हमेशा +1 करेंगे, हमेशा +1 करेंगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है बेटा? हाँ, एक बार इसको लिखना लिख लो, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा ही। +1 करते हैं, देखो +1 हमेशा होता है। पीडीएफ क्वेश्चंस में से आंसर मत हटाना। नीता जी, ये तो आप अंबानी होते तो मैं मान भी लेता। चलो सेम क्वेश्चन, दैट इज द मेथड। अभी वन शॉट है, अपन अभी ज्यादा डीप नहीं जा सकते इसके अंदर। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। चलो जल्दी करेंगे। नहीं, सिर्फ 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तो ना होंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं बड़े टॉपिक में, अभी से 20 क्वेश्चन बचे। क्या करोगे पढ़ा के यार? शान सर कितना कमाओगे? थोड़ा गरीबों के लिए भी छोड़ दो। फिर से लॉग असम्पशन करेंगे क्या? हाँ, क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा log 4 to the power 9 प्लस log 5 to the power 17। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं सर। फिर से आगे आ जाएगा क्या? हाँ,
ये हो जाएगा log 9 log 4 प्लस 17 log 5। अब वैल्यू निकाल दो जल्दी से। log 4 की वैल्यू बताओ, मेरा क्लास है, जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माइनस 1 इंटू 3 5 5 8। तो भैया जी 9 इंटू 0.602 प्लस 17 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माइनस 1 इंटू 3 5 5 8। ये हो गया 0.699। तो वैल्यू कितनी आ रही है 9 इंटू 0.602 दैट इज 5.418 प्लस 17 इंटू 0.699 विच इज 11.883। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर, यहां तक तो एकदम सिंपल है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, यहां तक तो बहुत सिंपल है। तो क्या मेरे पास टेक्निकली वैल्यूज आ रही है 5.418 करके? यस सर। और ऐसे करके वैल्यूज आ रही है क्या? हाँ। अब एक बात बताओ, 5.148 प्लस 11.883 दोनों को प्लस करने पर क्या आंसर 17.301 आ रहा है क्या? हाँ सर 17.301 आ रहा है। मतलब टोटल आंसर 17 मान लू क्या? हाँ, आखिरी में +1 करना है ना, तो आंसर हो जाएगा 18। ओके, मतलब कुछ भी हो +1 करेंगे क्या? मनीष भाई इस चैनल पे चले जाओ, वीडियोस में चले जाओ, वहां पे वन शॉट अनाउंसमेंट मिल जाएगा आपको। सारे के सारे वन शॉट विथ अनाउंसमेंट विथ लिंक्स आपको मिल जाएंगे दोस्त। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है? चलो, इज इट डन? इज इट डन? +1 हमेशा करेंगे सर। इजी था, इजी था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, log x बेस 27 इज इक्वल टू 1/6। क्या ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने दूसरे रूप में किया था क्या? वहां पे x की वैल्यू देकर रखी थी और मतलब यहां पर इसे a देकर रखा हुआ था, नीचे बेस दिया था। मैंने उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। जब क्वेश्चन को ट्विस्ट मारते ना तब मजा आता है। सेम क्वेश्चन अपन ने किया, सेम क्वेश्चन, आंसर भी सेम है। तब बेस फाइंड करना था, अब ऊपर वाला फाइंड करना है। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। चलो अब क्या हो जाएगा सर? मुझे तो याद है log x बेस 27 इज इक्वल टू 1/6। ऑप्शन मेथड ले रहा हूं मैं 3। ये हो जाएगा log 3। सर पर 3 से आंसर तो नहीं आएगा। यही तो मजे की बात है, अपन लेंगे 3 रूट, ठीक है? वहां पे भी 3 रूट ही देकर रखा था। ये हो गया log 27, तो ये हो जाएगा log 3 to the power 1/2 बेस log 3 to the power 3। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 विच इज 1/6, जो हमारे आंसर के साथ मैच कर गई। सेम क्वेश्चन है क्या ये? सर सेम क्वेश्चन करवाया मैंने। अब इतना तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना यार। आज दिमाग काम नहीं कर रहा लव भाई, फिर अटेम्प्ट लग जाता है। बेटा दोस्त मत करो ऐसी बातें, ये सब बातें करना ही नहीं। दिमाग काम नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा, ये सब बातें होनी ही नहीं चाहिए। आर यू वेटिंग माई पॉइंट बेटा? ये सब बातें होनी ही नहीं चाहिए। काम करे नहीं करे करवाना पड़ेगा ना बेटा। चलो आ जाओ। क्या हो गया सर? लॉग, अच्छा रुक जाओ, मैं रुका हूं 1 मिनट के लिए। सिंपल है क्या बेटा? क्या करेंगे? इतने में तो सॉल्व हो गया होगा, जिसको आता होगा इतने में तो सॉल्व हो गया होगा। सर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट log 2 बाय log 3 इंटू log 3 बाय log। एक काम करूँ क्या, डायरेक्ट काटू क्या? हाँ सर डायरेक्ट काटो, हम भी एग्जाम में तो नहीं लिख सकते इतना। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सीधा 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया। क्या log 2 बाय log 8 बचा क्या? हाँ ये भी हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 3, मतलब बचा 1/3। बात खत्म साला। इजी है क्या? पीयूष भाई आपका ध्यान कहीं और ऐसा लग रहा है।
1/4 कहां से आया? 1/4 कहां से आया? 2⁻³ होता है ना बेटा। अरे 1/3 है ना आंसर। सब लोग ए क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया तुम लोगों को? पुराने वाले का आंसर बता रहे हो क्या? पुराने वाले का भी बेशर्मो बेहयाओ, एक आंसर दे रहा हो, तुम लोग सब आंसर कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म लाज है कि नहीं? एक आंसर दे रहा हो सभी, इसीलिए मैं अभी चैट्स ऑफ नहीं कर रहा। देख रहे हो कि ऐसे गलती हो रही लोगों से, ताकि ज्यादा बच्चे हो तो फिर मैं अफोर्ड कर सकता हूं, कम बच्चों में दैट कैन नॉट बी अफोर्डेड। चलो चलो ऑप्शन मेथड पे जाओ, आंसर निकालो और सॉल्व करो। मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। हाँ, कमेंट्स तो लेट शेड होता है। क्या हो जाएगा? मैं 3 अजम्पशन कर रहा हूं। ये हो जाएगा log 3⁴ माइनस 3⁻³ अपॉन में 3 - 1 बेस 3। तो ये हो जाएगा log 81 माइनस 27/2 बेस 3। ये हो रहा है log 27 बेस 3। हाँ सर, log 27 बेस 3। अब मैं क्या लिख सकता हूं? ये हो जाएगा log 3⁻³ बेस 3। सो आंसर आ गया ओनली 3, जो आना चाहिए था। चलो चलो इज इट डन? इज इट डन? इज इट डन बेटा? चलो, क्या हो गया बेटा? आसान था क्या? मतलब क्या किया अपन ने? वैल्यू अजम्पशन कर ली। जैसे ही वैल्यू अजम्पशन हुई हमारा आंसर आ गया। हम लोगों ने 5 मिनट में आंसर निकाल दिया। यस और नो गाइस? चलो, मतलब अपन ने ऑप्शन अजम्पशन किया 3 के साथ, एंड जैसे ही 3 के साथ आंसर अजम्पशन किया हमारा आंसर आ गया। ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं मेन रुका हुआ था। मुझे ये वाला क्वेश्चन क्योंकि अभी खत्म करवाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना अभी आपके सामने, ये मैं चाहता था क्लास के अंदर खत्म करना। दैट इज द रीजन आई वॉज वेटेड फॉर दैट। मेरे को टेंशन सिर्फ इस क्वेश्चन की थी। बाकी क्वेश्चन में तुम्हें बोल दूंगा घर पे होमवर्क कर लो, क्योंकि 8:30 बजे अगर छोड़ना है तो। चलो, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मूला सुनो। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वीडियो देखा हुआ था। एक फॉर्मूला मैं छोड़ रहा हूं और आगे करवाऊंगा। यही था वो फॉर्मूला। फॉर्मूला है a⁴b इज इक्वल्स टू x दे के रखा होता है तो हम मानते हैं log x बेस a इज इक्वल्स टू b। इसी फॉर्मूले के मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो बेटा क्या हो जाएगा तुम्हें बताना पड़ेगा। सर कुछ भी नहीं होगा, सीधा हो जाएगा log, ये हो गया मेरा log a मतलब ये log x, ये हो जाएगा x बेस a मतलब बेस 92 इज इक्वल टू 1/5। ये फॉर्मूला है। क्या है बेटा? ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? a⁴b इज इक्वल टू x होता है log x बेस a इज इक्वल टू b। ये फॉर्मूला है बेटा। और ये वाला फॉर्मूला मैं बेसिक्स में पढ़ाना चाहता था, पर मैं वेट कर रहा था इस क्वेश्चन के लिए और मैं यहीं पे कवर करना चाहता था। तुम्हारा जो जेस्ट है तुम्हारा रेडी थे उन सबको छोड़ना मान छोड़ना। हाँ तो बस रेडी थी आगे चलो। समझ में आया क्या? सर यस सर कहा था आपने शुरुआत में। मैं तब भी वेट कर रहा था यहां के लिए, बिकॉज मैं इस फॉर्मूले को यहां समझाना चाहता था, क्योंकि क्वेश्चन के साथ समझा था। मैं बिना क्वेश्चन के समझा था, फिर उस समय दुनिया देश का सबसे बड़ा सवाल बन जाता कि कहां से क्यों कब कहां कैसे, इसलिए मैं रुका हुआ था। कभी कभी ना तुम्हें अच्छी चीजों की जरूरत नहीं होती, तुम्हें लगता है बस सर जो हमें सही लग रहा है वो करवा दो, प्रॉब्लम है वहां पे। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे।
देखो मुझे क्या लग रहा है, कुछ क्वेश्चन मुझे तुम्हें घर के लिए देने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस मुझे तुम्हें घर के लिए देने पड़ेंगे, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मुझे तुम्हें घर के लिए देने पड़ेंगे अगर 90 मिनट में क्लास खत्म करनी है। क्या एंटी लॉग कुछ नहीं होता, लॉग का अपोजिट होता है। मतलब एंटी लॉग में जो वैल्यू देख रखी है ना, उसको रूट करके सॉल्व कर लो। एक एंटी लॉग का क्वेश्चन करवा देता हूं। हाँ सिंधी बोल रहा था, करो इस क्वेश्चन को। सर आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हो गया लॉग बेस 7, ये भी हो गया लॉग बेस 7। 7 के ऊपर एक रूट है मतलब 1/2, 7 के ऊपर 2 रूट है मतलब 1/4, 7 के ऊपर 3 रूट है मतलब 1/8। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं सर, जितने रूट है उतने हिसाब से सॉल्व कर दिया अपन ने। अब ये क्या हो गया, ये हो गया लॉग बेस 7, लॉग बेस 7 1। इसको अगर एवरेज निकाल के करोगे तो जाएगा 7 टू द पावर 7/8। ओके 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 ओके, कूल 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 कूल। लॉग 7 से लॉग 7 कटा, आंसर आ गया लॉग 7/8 बेस 7। अब इसको लगाएंगे प्रॉपर्टी, लॉग 7 बेस 7 माइनस लॉग 8 बेस 7। अब लॉग 7 से लॉग 7 उड़ेगा, बचेगा 1 माइनस लॉग 8 बेस 7। सर आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। आओ 1 माइनस लॉग 2 टू द पावर 3 बेस 7, 1 माइनस 3 लॉग 2 बेस 7। मतलब क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेथोडोलॉजी बदल रही है। नीता जी एक्चुअली क्लास है आप लोगों की 8:45 पे, इसलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया सर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमने इसे रखा 1/2, 1/4, 1/8, सारे पावर प्लस करके हो गया 7/8। अब log 7 से log 7 कट गया, 7/8 आ गया आगे। अब यहां पे लगाया log a माइनस बी, तो log a बाय बी, log a माइनस log b, log a बाय log a आया 1, 8/7। आंसर मैच नहीं हुआ, 8 को लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3 बेस 7, तो यह आ जाएगा 3 log 2 बेस 7। समझ में आया क्या? चलो, इज इट डन? यस सर। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन जैसा अभी अपन ने 2 मिनट पहले किया। मेरी नहीं है, आप लोगों की होगी बेटा। चलो करो, होमवर्क तो दे ही रहा हूं। होमवर्क अभी के अभी टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, होमवर्क दे भी रहा हूं, अभी के अभी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर भी कर रहा हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद होमवर्क ही दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क। सेम ये हो जाएगा log x² माइनस 1 बाय x प्लस 1 बेस 4। आंसर 1 आना चाहिए, क्या करे कि आंसर 1 आए। सिर्फ ओरली सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे सामने में, और इस पे सॉल्व कर रहा हूं और आ गया। बताऊं 5 इंटू इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 6, आ गया 4। ये हो गया log 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 6 बेस 4। ये आ गया log 24 बाय 6 बेस 4। ये आ गया log 4 बेस 4, आंसर आया 1। ये क्वेश्चन दिखने का तूफान था, होने का बकवास था। समझ में आया क्या? दिखने का तो तूफान था कि वाह व्हाट अ क्वेश्चन मैन, व्हाट अ क्वेश्चन, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कहां से 2 से बी से आंसर है बेटा? डी से आंसर आ रहा है। रोशनी अंशी का कहां से 2 से आंसर आ रहा है बेटा? 2 इंटू इक्वल्स टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय, आपको एक्चुअली में हो जाएगा 4। कहां से आंसर आ रहा है? कुछ भी। चलो चलो, इज इट डन? करेक्ट। अब ये 2-3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मैं तुमको सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, ठीक है। होमवर्क की पीडीएफ आप लोग ये पीडीएफ को टेलीग्राम पर एक्सेस कर सकते हो इसी वक्त। अभी के अभी मैं बाहर कर रहा हूं तुम्हारे सामने, अभी के अभी बाहर कर रहा हूं और अभी के अभी टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं फॉर एवरीवन, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/4। सॉल्व हो सकता है? हाँ हो सकता है। यहां पर
m को ऑप्शन में लेना है भैया, ऑप्शन मेथड से कर लो जिससे आंसर 2/3 आना चाहिए, क्योंकि log a to the a plus b a into b की फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, log a is equals to p log b is equals to q। यहां पर इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे log a to the power p प्लस log b to the power q। ये हो जाएगा log a प्लस, ऐसे अलग अलग करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, आंसर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। एक सुनो सुनो सुनो, ये हो जाएगा log a to the power p प्लस log b to the power q। ये हो जाएगा p log a प्लस q log b। तो बेटा p इंटू p प्लस q इंटू q, ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में तुम रो देते, इस क्वेश्चन में तुम रो देते, मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया, मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया, समझ रहे हो? तुम रो ही मत, मैं चाहता ही नहीं तुम कि तुम रो, इजी क्वेश्चन था क्या, देखते से आ गया। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं, क्या मॉड्यूल का सॉल्यूशन मैंने तुमको दिखा दिया? हाँ सर। क्या आगे के क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो? सर जहां डाउट आएगा आई विल हैव सम क्विजेस, ये सब मॉड्यूल के क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये मॉड्यूल में 1 सेकंड के अंदर आप यहीं रहो, 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसमें आपको होमवर्क घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, 1 सेकंड, इसको सेव कैसे करते हैं? 1 सेकंड, पीडीएफ के नाम से सेव करता हूं, वन शॉट। ठीक है, आगे मैं सिर्फ जेडी सर डाल देता हूं ताकि मेरे लिए इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। डाउनलोड्स आपके सामने डाल रहा हूं, ये मैंने खोला अपना टेलीग्राम, ये मैंने खोला अपना टेलीग्राम। 1 सेकंड गाइस, ये मैंने खोला टेलीग्राम, ये मैंने खोला टेलीग्राम, टेलीग्राम पे फाइल का एक्सेस किया। 1 सेकंड, तुम्हारे सामने डाल रहा हूं ताकि तुम्हें ये नहीं लगेगा कि सर आप भूल गए या आपने क्या किया। ये फाइल फाइनल आपके सामने, वन शॉट लॉग नोट्स बाय जेडी। मतलब जितने लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तुम्हें ये फाइल एक्सेस करने को मिलेगी 18 तारीख को 8:33 पे। कौन से चैनल पे? देख लो, किंचुक इंस्टीट्यूट चैनल पे। ठीक है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अभी के अभी मैंने शेयर कर दिया। बाकी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्रस्ट मी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना कर लेना, अभी के अभी सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि बाकी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं जो मुझे लगे अच्छे हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि आप उन्हें सॉल्व कर लो। इज दैट क्लियर? 90 मिनट्स के अंदर हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। 15-20 मिनट आपके लगेंगे और प्रैक्टिस करने के, जिससे आपकी प्रैक्टिस से लेकर सारी की सारी चीजें डन। बोलो हाँ या ना? इज दैट डन गाइस? यस सर, दैट इज डन। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं। चलो बाय बाय, आज के लिए ज्यादा नहीं लूंगा बिकॉज ज्यादा लोचा लफड़ा जल्दी मुझे नहीं पालना है, एंड आई थिंक इट्स गुड। मेंबरशिप ले सकते हो, ले लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो एंटी लॉक कुछ होता ही नहीं है। मैं एक सेकंड बता देता हूं, देखो मैं आपको 1 सेकंड एंटी लॉक दिखा देता हूं। मैं चाहता ही नहीं तुम लोग यहां से रोके जाओ कि कुछ बच गया, कुछ रह गया। 1 सेकंड रुक जाओ, एंटी लॉक में तुमको 1 सेकंड दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मैं आ गया एंटी लॉक के ऊपर, यहां पे एंटी लॉक मिल जाएगा 1 सेकंड के अंदर। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, एंटी लॉक भी खत्म करते हैं। चलो 1 सेकंड दो बेटा मुझे। लॉगरिथम के अंदर आए अपन, जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड दे दो बस बेटा। आई एम शेयरिंग इट योर एंटी लॉग एज वेल। ठीक है, चलो अब सबसे बड़ा सवाल, एंटी लॉग क्या होता है? तो आओ एंटी लॉग भी बता देता हूं। देखो, एंटी लॉग कुछ होता ही नहीं है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ लॉग। मतलब आपसे कहा है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5। एक सेकंड, ये तो सिंपल हो गया। हाँ ये रहा। ठीक है, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज 2.4678। यस सर, हमें फाइंड करना है। अब एक काम करो, ऑप्शन देके रखा होगा, देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम ये है। अब हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। ऑप्शन मेथड में जाओ, देके रखा है एंटी लॉग, देके रखा हुआ है। तुम एक काम करो, ऑप्शन पे जाओ, 293.6। मैं ऑप्शन मेथड से ले रहा हूं 293.6। अब इसके ऊपर लगाओ 13 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 into 3 5 5 8।
क्या 2.4678 आ गया जो क्वेश्चन के साथ मैच हो गया। मतलब लॉगरिथम के अंदर क्वेश्चन के ऊपर हम लॉग की ट्रिक लगाते हैं, एंटी लॉग के अंदर ऑप्शंस के अंदर लगाएंगे। समझ में आया क्या? ऑप्शंस के अंदर क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम के अंदर हम क्वेश्चन के अंदर लॉग की ट्रिक लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। यहां एंटी लॉग के अंदर हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ऊपर लॉग की ट्रिक लगा रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। एंटी लॉग अपोजिट ऑफ लॉग होता है, इट इज नथिंग एल्स। इज दैट क्लियर गाइस? मैंने बता दिया, एंटी लॉग से लेकर सब खत्म हो गया। इसके आगे के बेटा आपको क्वेश्चंस एक बार ट्राई करने हैं। होमवर्क अभी आपके साथ शेयर कर दिया गया है आपके सामने, बल्कि इनफैक्ट 3-4 मिनट ज्यादा भी हो गए हैं। आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, चलो बाय बाय। अगला सेशन हमारा होने वाला है, अगला सेशन हमारा होने वाला है बेटा, मैं इसका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का सेशन अगला होने वाला है फ्राइडे को शाम को 7 बजे। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय 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 बाय।